विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही जिला प्रशासन निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव कराने को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। इस दौरान बरबड्डा स्थित आज नॉमिनेशन का आज दूसरा दिन सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था, चौक भारी संख्या में पुलिस बल वेरीफाइड लगाया जाए, आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। आज नॉमिनेशन का दूसरा दिन विभिन्न दलों के प्रत्याशी नॉमिनेशन करने उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित दिखे। वहीं अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी देखा गया। एक और जहां झरिया कांग्रेस के प्रत्याशी नीरज पूर्णिमा सिंह, वहीं मासस के निरशा विधानसभा से अरुण चैटर्जी, साथ ही टुंडी विधानसभा से झामुमो के प्रत्याशी मथुरा महतो नॉमिनेशन करने उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं जेएमएम कार्यकर्ताओं ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए अपनी सरकार की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि इस बार जनता यदि मौका देती है तो झारखंड में विकास की गंगा बहेगी। साथ ही जीएम कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा, देखें MX24 न्यूज के लिए सहयोगी अर्जुन के साथ राजेश कुमार की खास रिपोर्ट। झारखंड में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि अभी हम खड़े हैं धनबाद के बरबड्डा स्थित। यहाँ पे आपको हम बता दें कि आज नॉमिनेशन का आज दूसरा दिन जो है, यहाँ पे प्रत्याशी जो है अपने नॉमिनेशन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और सबसे पहले बताएंगे कि जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से जो आने जाने वाले जो वाहन हैं उनको बारीकी से जांच की जा रही है। बैरिकेड लगाया गया है, भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस फोर्स भी है और यहाँ प्रत्याशियों में खुशी का लहर है। पूरा जो है यहाँ प्रत्याशी अपने जो है जमघट के साथ यहाँ पे जुटे हुए हैं और अपने प्रत्याशी का नॉमिनेशन का इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ के जो जेएमएम के जो लोग हैं हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, बताया जाए कि आज नॉमिनेशन के लिए आप लोग आए हैं, क्या कुछ कहना है? आज हमारे माननीय टुंडी के विधायक श्रीमान मथुरा प्रसाद महतो जी नॉमिनेशन करने के लिए अंदर गए हुए हैं और हम लोग में जनता में अति उत्साह है। अति उत्साह इसलिए है कि हम लोग को पूरा विश्वास है 100 में 100% कि हमारे माननीय श्रीमान मथुरा प्रसाद महतो भारी वोटों से जीत रहे हैं। एक प्रक्रिया है, एक संविधान के तहत जो कानून होता है इसके इसी में वो जो है अपना पूरा ही करने गए हैं, माने जो फॉर्म है उसको भरने गए हैं और हम लोग को पूर्ण विश्वास है इसलिए कि बीजेपी के पास कोई ही ऐसा मुद्दा नहीं है। आज आपने प्रेस बंधु ने देखा होगा कि बीजेपी में 7 को मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री को 7 को हेलीकॉप्टर दे दिया झारखंड में। आप ही बताइए कि असम का मुख्यमंत्री को झारखंड में क्या काम है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आके यहाँ पर क्या करेगा, आपको छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री का यहाँ क्या काम है, आप ही बताइए। यहाँ पर आम जनता जो है झारखंड का जान गया है कि सिर्फ बीजेपी घोषणा करने जानती है और जमीन में जो झारखंड का किसान है, गरीब मजदूर है, आपको छात्र है, बुद्धिजीवी लोग है, तमाम लोग जान गया है कि ये लोग खाली घोषणा करता है बीजेपी वाला, कुछ नहीं करता। आज हेमंत बाबू का काम झारखंड का मुख्यमंत्री ने इतना सुंदर काम कर रहे हैं कि आप देखिए मैया योजना, आप देखिए बिजली बिल माफ, आप देखिए किसान का ऋण माफ, आज देखिए छात्र मोर्चा को जो है उसको मिल रहा है पैसा। आज इतना खुश है कि कोई नहीं है टक्कर में जेएमएम का। सिर्फ बीजेपी एक ढोकसला कर रहा है और 7 को हेलीकॉप्टर लेके हम लोग को झारखंड का आदमी को दिखा रहा है। यहाँ चलने वाला नहीं है क्योंकि ये जमीन झारखंड का जमीन है। यहाँ विपक्ष का कहना है कि राज्य सरकार जो है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जो है बंद करके मैया सम्मान योजना दे करके अपना पीठ थपथपा रही है। देखिए, ये आपने प्रेस बंधु ने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपके माध्यम से ये बीजेपी को बताना चाहता हूँ कि आपने जब देखा मैया योजना तो आपने गोगो दीदी लागू कर दिया। गोगो दीदी का मतलब होता है 2100 रुपया लेके आपने दिया। ये तो हमारे मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा अपना जो है कर्तव्य निभाए कि तमाम झारखंड का जो 24 को डीसी है, उपायुक्त महोदय है, सबको बोला कि ये लोग जो गलत कर रहा है बीजेपी वाला, ये लोग को गलत मत करने दीजिए। इस तरह का झूठा प्रचार बीजेपी का जो नेता पदाधिकारी कर रहा है ये नहीं होना चाहिए। आपको मालूम होगा कि 1000 रुपया करके मेरा मैया योजना में सबका खाता में चल गया 3 महीना का।
और ये 2500 फिर आगा। और हेमंत बाबू का बहुत बड़ा देन है कि ये अगर मुख्यमंत्री बनेंगे। सवाल यहाँ ये है कि विधवा पेंशन जो बंद है, कई सारी महिलाएं परेशान हैं, उस पर सरकार क्यों नहीं पहल कर रही है? देखिए, वृद्धा पेंशन और महिला पेंशन जो बोले, आपको भी भली भांति मालूम होगा कि 50 साल से लेके उधर का आदमी का जितना है उम्र, वो वृद्धा पेंशन हो चाहे पेंशन हो, सबका है। रही सवाल कुछ कमी है, कुछ कमी जो है जिसका नहीं हुआ है उनका पेपर लिखा होगा। देखिए, हम गांव से आते हैं और गांव का आदमी एक एक चीज़ जानता है। वो पंचायत का जो मुखिया है, चाहे पंचायत में जो आपको बैठता है, आपको लैपटॉप लेके, जो मेरा गांव का लड़का लोग कंप्यूटर में है, उसका उल्टा पीठ में लिखा होगा कि उनका आधार कार्ड नहीं दिया होगा या फोटो नहीं दिया होगा, उसी में 10-20 टका छूट गया। और ये जो बीजेपी सबको बहका रही है कि ऐसा कोई बात नहीं है। हेमंत बाबू जैसा काम अभी झारखंड में करने वाला कोई मुख्यमंत्री नहीं है। चलिए, इस बार यदि सरकार आपकी बनती है तो क्या लग रहा है कि जनता को जो मूलभूत सुविधा है वो मिल पाएगा? जनता तो हमारा इतना खुश है, और हमारा सरकार बन जाएगा तो हमारा सीएम साहब ने भी घोषणा कर दिए हैं कि देखिए, हम गांव का लड़का है, किसान का लड़का है, आदिवासी का बेटा है, हरिजन का है, मूलवासी का है, सब वासी का हम आपका दुख दर्द जानते हैं। आप बीजेपी का मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम आपको नहीं बोलते हैं, लेकिन आप दुख में गिरिएगा। इसलिए कि बीजेपी का जो मुख्यमंत्री बनेगा ये छत्तीसगढ़ का बनेगा। बीजेपी का जो मुख्यमंत्री बनेगा ये सेंट्रल से हाथ धरेगा, उसको कोई काम नहीं होने देगा। आज आप देखे होंगे 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री बना, एक तो आदमी खुशी है, कोई आदमी बोल रहा है कि पैसा मिला चाहे कुछ मिला, घोषणा बड़ा घोषणा ये लोग करता है। और इनको मुख्यमंत्री बनने दीजिएगा, आम जनता इससे खुशी है 80%, इस बार 100% खुशी होगी। तो चलिए, इनका मानना है कि इस बार अगर जेएमएम की सरकार बनती है तो विकास होगा। और हमारे यहाँ पे जेएमएम के और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे प्रखंड अध्यक्ष है टुंडी के, हम इनसे बात करते हैं। विपक्षी का कहना है कि जब से जेएमएम की सरकार बनी है तब से अपराध चरम पे है, क्या कहेंगे? अपराध कोई चरम पर नहीं है। जब से सरकार बना है जनता का एक अच्छी संदेश है। उसी बीच में इसके बाद कोरोना आ गया, उसमें हमको थोड़ा दिक्कत हुआ हमारा सरकार को। इसके बाद हमको बिना प्रूफ का हमको जेल में भेज दिया। इसके बाद वहाँ से निकलने के बाद तो काम का गंगा बहा दिया है। हर काम जो अभी देखिए, जो कि बिजली 1-1 लाख रुपया जनता का बिल था वो भी माफ़ हो गया। अभी हर घर में 2-3 मैया समान योजना में 3-3 हज़ार रुपया घर में घुस रहा है। लेकिन वृद्धा पेंशन तो बंद है। वृद्धा पेंशन बंद नहीं है, उसको कैसे बंद कहा जाएगा? अभी उसको वहाँ से अलॉटमेंट आएगा, उसका भी तो नहीं मिल रहा है। अलॉटमेंट आएगा, इसके बाद उसको भी देगा। तो आपका बैंक में खाता चालू रहेगा तो आप पैसा होगा तो आप डालिएगा, पैसा नहीं होगा तो नहीं डालिएगा। उसको बंद कैसे कहा जाएगा? इसलिए हमारा मुख्यमंत्री को दोबारा मुख्यमंत्री बनने से किसी का ताकत नहीं है रोक देगा। यहाँ आपका कोई भी कार्यक्रम बीजेपी करता है उसका कुर्सी खाली रहता है, लेकिन जेएमएम कार्यक्रम करता है जमीन में जगह नहीं मिलता है। तो इससे क्या लग रहा है इस बार यदि आपकी सरकार बनती है, जेएमएम की सरकार बनती है, तो क्या कुछ विकास होगा? लोगों को जो सुविधा मिलना है वो मिल पाएगा? विकास होगा। अभी जो जितना अब बेरोजगार है सबको रोजगार मिलेगा। इसके बाद जो ये किसी तरह का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन लीक कर दिया जाता है, ये खाली विपक्ष का षड्यंत्र है। इस षड्यंत्रकारी को अब की जो है सबक सिखाएंगे, फिर वो कभी हम लोग के सामने नज़र नहीं दिखा सकेगा। हमारे साथ में और भी यहाँ पे जेएमएम के लोग हैं, हम उनसे ही बात करते हैं, जानते हैं कि इस बार अभी आज जो है नॉमिनेशन का दूसरा दिन है, आप लोग आए हैं नॉमिनेशन में, क्या कुछ लग रहा है इस बार नॉमिनेशन के बाद यदि सरकार आपकी बनती है तो क्या कुछ विकास होगा? इंडिया गठबंधन को महागठबंधन को प्रत्याशी टुंडी से जो मथुरा बाबू हैं, झरिया से नीरज पूर्णिमा, भारी बहुमत का से हम जीत रहे हैं दोनों सीट। आप लोग जानते हैं जो सेंटर का जो सरकार है, महंगाई या बेरोजगारी छोड़ के एक भी कोई काम नहीं किया है।
मथुरा बाबू जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं और गठबंधन के उम्मीदवार हैं और धरती पुत्र भी हैं, इसलिए भारी भारी बहुमत से टुंडी से जीतने जा रहे हैं गठबंधन के प्रत्याशी। सरकार आपकी बनती है, क्या कुछ विकास होगा? सबसे बड़ा मुद्दा है झारखंड में बेरोजगारी का और अपराध चरण पे है। विपक्षियों का कहना है कि जब से जेएमएम की सरकार बनी है तब से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन ये सब बंद हो चुका है। बेरोजगार प्लान कर रहे हैं और सरकार अपना पेट थपथपा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जब से हेमंत जी मेरा मुख्यमंत्री बने हैं प्रदेश झारखंड का, तब से विकास के तो मैंने झाड़ी लगा दिए हैं। नौजवानों को नौकरी, नौ प्रकार के आप देखते हैं जो स्कीम चला रहे हैं। जिस तरह से झारखंड का लोग का विकास हो, रोजगार मिले, मेरे नौजवानों को झारखंड से बाहर न जाने पड़े। आपको ईमानदारी से कहते हैं जो हेमंत जी का नेतृत्व में सरकार बन रहा है और नौजवानों को और माँ बहनों को रोजगार इतना मिलेगा ये बाहर जाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये नौजवान मेरा मुख्यमंत्री है और गठबंधन का सरकार इतना बढ़िया काम करेगा। ये आतंकवाद क्या कह रहे हैं, आतंकवाद नाम का कोई चीज़ ही नहीं रह जाएगा। इतना रोजगार कमाना गंगा बहेगा। हेमंत जी का नेतृत्व में गठबंधन का सरकार बहुत बढ़िया चलेगा। लोग का विकास का काम करेंगे, मुद्दे के बात करेंगे, रोजगार के बात करेंगे। ये नहीं जो देश बांटने का काम करेंगे, देश तोड़ने का काम करेंगे, भाई भाई से लड़ाने की बात करेंगे, जात से लड़ाने का काम करेंगे। हम लोग सामाजिक लोग हैं, सामाजिक गठबंधन बना है, समाज के लोग जोड़ने का काम करेंगे और लोग का रोजगार का काम करेंगे। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे ही बात करेंगे। सबसे बड़ी बात तो बता देते हैं, पूरे भारत में जितनी भी राज्य है, सब राज्य से ज़्यादा यहाँ पे योजनाएं चल रही हैं। लमसम 36 से 37 योजना है। झारखंड मैया सम्मान योजना, हर घर के महिला को कम से कम नहीं तो हर महिला, हर घर में 3-4 महिलाओं को योजना का बेनिफिट मिल रहा है, योजना का लाभ मिल रहा है। और झारखंड में हम लोग पूरे झारखंड में लमसम 60 सीट लाने जा रहे हैं। 60 सीट झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह जो है लमसम 35 से 40 हज़ार वोट से लीड करेगी। टुंडी विधानसभा से हमारे पूर्व मंत्री मथुरा महतो जी हैं, यहाँ भी कम से कम हम लोग 35 से 40 हज़ार वोटों से लीड करने जा रहे हैं। चलिए, आप बताइए, इस बार अगर सरकार आपकी बनती है तो क्या कुछ विकास होगा? इस बार भी हमारी गठबंधन की सरकार जो होगी, फोकस हम लोगों का बेरोजगारों को रोजगार देना, महंगाई को कम करना। और देखिए, अभी तो आप देख रहे हैं कि हमारी इस गठबंधन सरकार में बहुत सी योजना चल रही है। तो पिछले 5 साल तो आपकी सरकार रही है, उस समय तो बेरोजगार को रोजगार नहीं मिला। आप देखिए, आप लोग तो मीडिया से हैं, आप लोग सब देख रहे होंगे। क्या इस बीच में हमारे हेमंत सोरेन जी ने नियुक्ति पत्र नहीं बांटा है? किस विभाग में नहीं हुआ? अब रही बात कि बीच में ये लोग ही सब करवाते हैं। इन लोगों का सरकार में खाली पेपर लीक हुई, खाली हाथी उड़ाने का काम किए। सबसे ज़्यादा तो आपका एनडीए की ही सरकार रही। यहाँ कितना विकास वो लोग किए हैं, और हमारी गठबंधन की सरकार आज 5 साल से है। इसको दोनों आप लोग भी मिला है। जनता से मैं बोलूँगा कि आप लोग मिलाएं इसको, तौले। आज हमारे सबसे बड़ा योजना जो चल रहा है मैया योजना, आज हेमेंदा हर एक घर घर में मैया योजना का लाभ पहुंच रहा है। तो हमारे विपक्ष लोगों का पेट में दर्द हो रहा है। आप इतने साल राज किए, आप क्यों नहीं दिए? आज आप गोगो योजना बोलते हैं कि मैं लाऊंगा। विपक्ष ही कह रहा है कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन बंद करके मैया सम्मान योजना दे रहा है और ये योजना का लाभ दे करके अपना पेट थपथपा रहा। क्या कहेंगे? ऐसी कुछ बात नहीं है। फंड की कमी है, हमारा तो मांग है। हमारी सरकार बार बार मांग रही है। कितना करोड़ रुपया हमारा केंद्र सरकार रखे हुए है, पैसा हमारा नहीं भेज रही है। 1,36,000 करोड़ रुपया रखे हुए केंद्र सरकार, वो क्यों नहीं दे देती है? वो मेरा हक है, वो झारखंड का हक है।
लेकिन नहीं छोड़ रही है। तो इस बार विकास होगा यदि सरकार आपकी अभी भी विकास हो रहा है, लेकिन जिसके आंख पे मोदी जी का चश्मा चढ़ा हुआ है उनको नजर नहीं आ रही है। चलिए, इनका मानना है कि इस बार अगर सरकार बनती है तो विकास होगा। और क्या बंधु हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सबसे बड़ा झारखंड में मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी को लेकर के लोग प्लान कर रहे हैं और पिछले 5 साल में आपकी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। क्या लग रहा है कि इस बार अगर सरकार बनती है आपकी तो क्या कुछ होगा बेरोजगार को लेकर? देखिए, झारखंड में बेरोजगारी का मुद्दा है। आज हमारे केंद्र सरकार, हमारे जो सरकार थी, आज गठबंधन की सरकार थी, राहुल गांधी जी का और हेमंत सोरेन का जो मिली भगत है हम लोग का, बेरोजगारी में आज हम लोग लाखों नौकरियां दी हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री और कांग्रेस के गठबंधन में आज 1 महीना से मतलब सबका नियुक्ति पत्र ही दिया जा रहा है। आज भाजपा ने जो वादा किया था 4 करोड़ नौकरियां, ने कहाँ है? आज भाजपा यहाँ पे इसीलिए अपना एड़ी चोटी लगाई हुई है ताकि यहाँ के जल जमीन और यहाँ पे कोयला वो अपना अंडर में बड़े बड़े पूंजीपतियों को कोयला दे, और यहाँ के जो खनिज है इसके लिए भाजपा आम जनता के लिए नहीं तैयार है। भाजपा का आँख में सीधे दिख रहा है कि झारखंड में एक से एक खनिज पदार्थ है, उसको हम कैसे अडानी अंबानी के दो, और ये जनता जान चुकी है। आज जनता है, आज झारखंड की जनता चाह रही है महागठबंधन की सरकार बनेगी, कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार बनेगी, और इन लोग के जैसे कश्मीर में मुक्की खानी पड़ी है और जगह मुक्की खानी पड़ी है, झारखंड से भी भाजपा को सफाया निश्चित है। और कांग्रेस और जेएमएम के कार्यकर्ता एक एक निकल गए हैं। और नियुक्ति की बात है, आज कितनी प्रोफेसर की नियुक्ति हुई, मेडिकल में नियुक्ति हुई। आज हेमंत सोरेन ने और गठबंधन राहुल गांधी जी का जो ये था कि सबको रोजगार दे रहा, आज देखिए लाखों युवाओं को रोजगार मिला, और भी कम समय में आज हमारा केंद्र सरकार हजारों हजार करोड़ जो हम लोग का झारखंड का रॉयल्टी मिलता है उसको रोक के रखा हुआ है। अगर वो पैसा अगर हम लोग को दे तो हम लोग विकास का गंगा बनाएंगे। बिना पैसा के भी झारखंड में सरकार कांग्रेस और महागठबंधन की जो है वो बिना पैसे के भी इतने काम की है। अगर हमारा रॉयल्टी जो केंद्र सरकार रोक के रखा है अगर सही समय पे दिया होता तो आज झारखंड में और विकास होता है। लेकिन जानबूझ के कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, जेएमएम को बदनाम करने के लिए इन्होंने रॉयल्टी रोका है। हजारों हजार करोड़ के हमारे यहाँ कोल इंडिया है, बहुत बड़े कंपनी है, लेकिन उसका रॉयल्टी रोका गया। क्यों? कि यहाँ विकास नहीं हो, और झूठ मूठ के ये सरकार पे आरोप लगाएं कि कोई विकास नहीं हो रहा। बेरोजगारी खत्म होगा यदि आपकी सरकार देखिए, एक शुरुआत तो हो गई है। जहाँ मोदी जी ने बोले थे अगला बार 14 में कि घर घर नौकरी देंगे, उन्होंने तो किया नहीं। लेकिन झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री या कांग्रेस के हमारे राहुल गांधी जी ने यहाँ नियुक्तियाँ शुरू कर दी है, और जो बचा खुचा है इस बार सरकार आएगी तो नियुक्तियाँ भी होगी और रोजगार भी मिलेगा। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो यदि आपकी सरकार बनती है तो विकास की गंगा बहेगी इस बार। जरूर। चलिए, तो आपने सुना, ये थे जेएमएम के लोग। इनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले 5 सालों में राज्य सरकार ने कई सारे काम किए हैं। मैया सम्मान योजना दिया, महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। उसके अलावे जो है बिजली माफी का योजना, उसके अलावा कई सारे ऐसे जो है कार्य किए हैं। साथ ही जेएमएम के लोगों ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए ये भी वादा किया है कि अब की बार यदि जेएमएम की सरकार बनती है तो इस बार निश्चित रूप से झारखंड में विकास की गंगा बहेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये तो चुनाव का माहौल है, अब किसकी जीत होगी या किसकी हार होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अपने सहयोगी अर्जुन के साथ राजेश कुमार, MX24 न्यूज़, धन्यवाद।